कहते हैं ब्रह्मा जी दिन में सृष्टि बनाते हैं और रात में अपनी ही बनाई हुई सृष्टि का नाश कर देते हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी का एक दिन 14 मनवंतर के बराबर होता है। 4 युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं और 71 महायुग एक मनवंतर है। इस हिसाब से द्वापर युग में महाभारत और त्रेता में राम रावण युद्ध कई बार हुआ और इसका जवाब हमें काकभूषण जी के पात्र से मिलता है। आखिर कौन थे काकभूषण जी और क्या है उनके जन्म की कहानी? किसने और क्यों दिया था उन्हें श्राप? माता सीता को रावण के जंगल से छुटाने में कैसे की थी काकभूषण जी ने भगवान राम की मदद? आखिर क्यों लेना पड़ा था उन्हें 1000 बार जन्म? क्यों काकभूषण जी पर क्रोधित हुए थे भगवान शिव? काकभूषण जी का जन्म अयोध्यापुरी में हुआ था। अपने उस जन्म में वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया और उस समय काकभूषण जी अयोध्या छोड़ उज्जैन चले गए। वहां उन्हें एक ब्राह्मण मिले जिनकी वह सेवा करने लगे और उनके साथ ही रहने लगे। ब्राह्मण ने काकभूषण जी की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें शिव मंत्र दिया, जिसे पाकर काकभूषण जी बहुत प्रसन्न हुए। मंत्र पाकर काकभूषण जी का अभिमान बहुत बढ़ गया और वो दूसरे देवी देवताओं का अपमान करने लगे। उनकी गुरु इस बात से बहुत दुखी थी। एक बार मंदिर में ब्राह्मण ने काकभूषण जी को राम नाम की महिमा बताई, तो काकभूषण जी ने मंदिर में ही अपने गुरु का अपमान कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव ने आकाशवाणी कर काकभूषण जी को श्राप दिया और कहा कि हे पापी, तूने अपने गुरु का अपमान किया है, तू सर्प की अधम योनि में चला जा। सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अन्य योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए वो भगवान शिव से अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। गुरु द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शिव ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इसको 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्म और मरण पर जो दुख होता है वो इसे नहीं होगा और ज्ञान भी नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा और मेरी कृपा से इसे श्री राम की भक्ति भी प्राप्त होगा। इसके बाद काकभूषण जी ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त की। कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वो जब भी कोई भी शरीर त्यागता था उसे बिना किसी कष्ट के त्याग सकता था। अपने प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रहती थी। प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई थी। अंतिम जन्म उसने ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए वह ऋषि लोमस के पास गया। जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वो उससे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते थे। उसके इस व्यवहार से क्रोधित होकर लोमस ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जा, तू चांडाल पक्षी कौवा हो जा। तभी वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के बाद लोमस ऋषि को अपने इस श्राप पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने इस कौवे को अर्थात काकभूषण जी को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया। इसी के साथ इच्छा मुक्ति का वरदान भी दिया। कौवा का शरीर पाने पर भगवान श्री राम का मंत्र मिलने पर उसे अपने कौवे के शरीर से प्यार हो गया और वह कौवे के रूप में ही रहने लगा। इसी के साथ काकभूषण जी के नाम से विख्यात हुए काकभूषण जी। आइए जानते हैं काकभूषण जी ने भगवान राम की मदद कैसे की थी। संत तुलसीदास ने रामचरण मानस के उत्तरांग में लिखा है कि काकभूषण जी परम राम भक्त हैं। जब भगवान राम माता को रावण से बचाने के लिए लंका आए थे, तब रावण के पुत्र मेघनाद से उनका युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब मेघनाद ने भगवान राम को नागपाश से बांध दिया। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्वभक्षी थे, जिन्होंने नागपाश के सभी नागों को प्रताड़ित कर भगवान राम को नागों के बंधन से छुटाया। लेकिन वहीं भगवान राम के नागपाश में बंध जाने के कारण गरुड़ को भगवान राम के परम ब्रह्म होने पर संदेह हो गया। गरुड़ के इस संदेह को दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने गरुड़ को भगवान ब्रह्मा जी के पास भेजा। वहीं ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शिव दूर कर सकते हैं।
वहीं भगवान शिव ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषणी जी के पास भेजा। एक काकभूषणी जी ने भगवान राम जी के पवित्र चरित्र की कथा गरुड़ को सुनाई और गरुड़ के संदेह को दूर किया। तब जाकर गरुड़ भगवान राम को नागपाश के बंधनों से मुक्त कर पाए। इस प्रकार काकभूषणी जी ने श्री राम की मदद की। महाभारत को 16 बार किसने देखा? वेदों और पुराणों के अनुसार काकभूषणी ने 11 रामायण और 16 महाभारत देखी हैं। वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेगी। भगवान राम ने ही काकभूषणी को अमर बनाया। कौवे के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकभूषणी की मुलाकात बालक राम से हुई, जो खेल रहे थे। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकभूषणी को भगवान श्री राम के मुख के दर्शन हुए। उनके मुख में आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभूषणी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आई। काकभूषणी ने जगन्नाथ भगवान राम को न पहचानने के लिए क्षमा याचना की। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभूषणी से उनकी इच्छा पूछी। काकभूषणी ने कहा कि वह भगवान श्री राम के प्रति अपनी भक्ति को हमेशा हमेशा के लिए अमर करना चाहते हैं। काकभूषणी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल काकभूषणी को नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगी। संत द्वारा प्राप्त शाश्वत आनंद को काकभूषणी समय यात्रा भी कहा जाता है।